हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनवायरनमेंट का, इंडियन इकोनॉमी के एनवायरनमेंट का चैप्टर का एक और पार्ट जिसका नाम है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये होता क्या है? इट मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट लैंड यूज़ और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। इसका मतलब है कि जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी का कम होना, डिग्रेड होना। क्यों? क्योंकि हमने लैंड का इस्तेमाल ही इनएप्रोप्रिएट अच्छे तरीके से नहीं किया, या जो लैंड को मैनेज करने की जो प्रैक्टिसेस थी वो हमारी गलत थी। क्या क्या थी वो सारी बताऊंगा आगे आगे। बने रहिए। इंडिया इज़ द हैबिटेट ऑफ 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया में वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 18% रहता है, ठीक है। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक, जितने भी पूरे वर्ल्ड में लाइफ स्टॉक मतलब गाय बैल भैंसे ये वो, ठीक है, जो पालतू जानवर होते हैं, वर्ल्ड का 20% इंडिया के पास है। बट इट कवर्स ओनली 2.5% ऑफ वर्ल्ड्स जोग्राफिकल एरिया। भाई, ज़मीन हमारे पास इंडिया में है 2.5%, लोग हैं 18%, तो भाई ज़मीन तो छोटी पड़ जाएगी ना। समझ के बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से दिस लीड्स टू एन इंटेंसिवली कॉम्पिटिटिव यूज़ ऑफ लैंड फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्री। तो इन सब के लिए कंपटीशन हो जाता है क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है, बंदे अनलिमिटेड है, ठीक है ना। बंदे बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीन लिमिटेड है। तो अब फॉर एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, घर बनाने के लिए ज़मीन और इंडस्ट्री में आपस में कंपटीशन होगा। तो जीतेंगे ये चारों के चारों ही और फॉरेस्ट तो बेचारा ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड्स। मतलब ज़मीन को डिग्रेड करने में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहला, एक्सेसिव ग्रेजिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। कुछ ज़्यादा ही आप बकरियों को या फिर भैंसों को चराओगे तो जो पौधे उगने हैं वो तो उगते हुए खा लेंगी। इसीलिए फॉरेस्ट एरिया में बकरियों को चराना या भैंसों को चराना बैन है, क्योंकि वो उगते हुए पौधे खा लेती हैं, वो बड़े ही नहीं होते, ठीक है। नंबर 2, एरोजन ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय ट्री फेलिंग। अगर ट्री गिर जाता है तो आपको पता है ना, ट्री की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर ट्री गिर जाएगा तो फिर वो पानी आया हल्का सा तो मिट्टी साथ ही बह जाएगी, तो जो सॉइल एरोजन हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। अगर आपने कल्टीवेशन ही शिफ्ट कर दी, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ली, कल्टीवेशन मतलब पहले कहीं खेती बाड़ी करते थे अब कहीं और करते हो, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो ज़मीन पहले उपजाऊ होती थी वहाँ को छोड़ के आपने कहीं और करनी शुरू कर दी तो वो तो बंजर ना बन जाए, ठीक है। व्हेन अ प्लॉट ऑफ लैंड loses its fertility, it is abandoned and cultivation is shifted to other plots of land. अगर आपने एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड छिड़का तो एक टाइम के बाद उसकी तो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे और दूसरी ज़मीन पे काम करना शुरू कर दोगे, तो वो जो ज़मीन थी जिसको थोड़ी देर के लिए आपने छोड़ना था और फिर से उस पर कल्टिवेशन करना था ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले, उसको आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से फर्टिलिटी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ जाता है, अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ते तो रीगेन कर लेती, अगर आप बार बार उस पर ट्रैक्टर वगैरह चलाते रहते, मगर ऐसा किया ही नहीं। अगर हमेशा के लिए छोड़ देंगे तो फिर तो वो ख़त्म होगी। एनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन। अब कई लोगों ने क्या किया होता है, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर लेते हैं। क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड के अंदर घर बना लेते हैं, 10-15 साल तक रहते रहते हैं, फिर पॉलिटिशियंस की मदद से कह देते हैं हम तो इतने साल से रह रहे थे, रिश्वतें खिला के या तो बैठे रहते हैं या फिर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जब वो फॉरेस्ट के अंदर रहेंगे तो पेड़ पूड़ काटते रहेंगे तो वो तो फिर काम तमाम ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं ये नहीं कह रहा कि फॉरेस्ट के अंदर लोग रह रहे हैं तो वो गलत है। कई लोग तो पता नहीं कितने सदियों से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, तो हम उनको गलत थोड़ी ना कहेंगे। ये जब हमारे देश आज़ाद हुए हैं तब से ये नेचुरल एसेट्स बने हमारे, मगर वो तो पता नहीं 300, 400 साल से जो पुराने कबीले हैं वो जंगलों में रह रहे हैं। समझ की बात। फॉरेस्ट फायर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। जो फॉरेस्ट फायर है, जो गर्मी के टाइम पे जो आग लग जाती है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में लग जाती है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन भी होता है और जो जंगल के जंगल जल जाते हैं तो इससे भी काम तमाम नहीं मतलब ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनएडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो जो सॉइल को बचाने के, कंजर्व करने के तरीके हैं वो अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं हो पाते। हर एक गवर्नमेंट बनाती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ज़मीन को बचाने के लिए ये करेंगे वो करेंगे फलां करेंगे, मगर अगर आप बेस लेवल पे देखोगे तो कोई भी सरकार कोई काम नहीं करती। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन इम्पेयरिंग सॉइल हेल्थ।
क्रॉप रोटेशन करनी चाहिए, एक सीज़न में कोई क्रॉप लगा ली, दूसरे में कोई, तीसरे में कोई। अगर अच्छे तरीके से हम रोटेशन करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है, बट ऐसा कोई करता तो है नहीं, आपको पता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जैसे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, एग्रोकेमिकल्स मतलब एग्रीकल्चर केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करोगे तो एक टाइम पे आके जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम इम्पेयरिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो एक और कारण है, आपने प्लानिंग और मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन नहीं की कि पानी कहाँ से आएगा, आपने फसलें लगा ली, पानी ग्राउंड वाटर से निकाल के पानी ख़त्म कर दिया। जैसे अब पंजाब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि चीफ मिनिस्टर तक को कहना पड़ गया कि भाई चावल ना लगाओ, क्योंकि हर एक ने वो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, ट्यूबवेल से पानी खींच के ऊपर ले आए और चावलों को दे दिए, तो फिर ग्राउंड वाटर जो है वो और ज़्यादा लो होता जा रहा है नीचे, समझ रहे हो ना बात। तो अगर इरिगेशन की सिस्टम को अच्छी तरह मैनेज नहीं किया जाएगा कि जहाँ कम पानी है वहाँ पे पानी पहुँचाया जाए और जहाँ पे एक्सेसिव है वहाँ पे वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। कैनाल्स बना लिए पूरे देश में मगर पानी नहीं है, तो क्यों नहीं है पानी, मैनेजमेंट ही नहीं अच्छी है इरिगेशन फैसिलिटीज़ की, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि ये करंट सरकार कर रही है, भाई सारी सरकारें ऐसी करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर लोअरिंग द वाटर टेबल एंड चैलेंजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। अगर ग्राउंड वाटर लगातार लो होता रहेगा तो जो ट्यूबवेल्स हैं वो पानी खींचेंगे, एक टाइम पे आके वो भी सूख जाएंगे, तो वाटर टेबल लगातार नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से भी जो है पानी खींच ही नहीं पा रहे। तो कई कई जगह पे पानी नहीं है, तो फिर वहाँ पे पानी ज़मीन से भी नहीं निकल रहा, तो वो तो बंजर हो जाएंगी ना ज़मीनें, ठीक है। इससे भी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर की सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा एयर पोल्यूशन। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।